Hi everyone, I'm Veeni Laggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट ए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, जहाँ पे हमने ट्वेल्थ साइंस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं. फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी हमने कंप्लीट करा है. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर से हम शुरू कर रहे हैं टर्पीन्स को. टर्पीन्स का जो पोर्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा और उसके बाद हम चलेंगे अल्केलॉइड्स पर. आज के इस पार्ट के अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टर्पीन्स होते क्या हैं और कहाँ पे अकर होते हैं. आइसोप्रीन एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल्स हम देखेंगे टर्पीन्स के रिलेटेड. क्लासिफिकेशन और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. जितने भी थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप यहाँ से लिख पाओगे. पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्पिनॉइड्स को, यानी कि टर्पीन्स को, जहाँ पे सिट्रल कैम्फर हम डिस्कस करेंगे और पोलीटर्पिनॉइड के अंदर हम रबर को डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पीन्स का अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो अकर यानी कि कहाँ पे आपको टर्पीन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तो वो प्लांट में देखने को मिलेगा. आपने देखा होगा कि कई फ्लावर्स, लीफ या फिर प्लांट, उसकी एक प्लेजेंट स्मेल आती है. स्मेल इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस हमें फील होती है. तो वो जो प्लांट की फ्रेग्रेंस होती है विच इज़ ड्यू टू टर्पीन्स. ठीक है, क्योंकि प्लांट के अंदर कहाँ क्या होता है, टर्पीन होता है, और टर्पीन की वजह से प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी. सो वॉलेटाइल सब्सटेंस है. किसी भी चीज़ का अगर वॉलेटाइलेशन हो रहा है तो उसकी जो स्मेल है वो हमें फील होगी. फॉर एग्जांपल, आपके घर में बहुत ही डिलीशियस कोई डिश आपकी मम्मी ने बनाई है, तो उसकी जो स्मेल होगी वो आपको फील होगी, वो आप स्मेल कर पाओगे. क्यों? क्योंकि वो वॉलेटाइल सब्सटेंस वहाँ पे से उसका जो अरोमा है वो एज अ वॉलेटाइल गैसियस फॉर्म के अंदर वहाँ पे इवॉल्व हो रहा होगा. ठीक है, तो उस वॉलेटाइल फ्रेग्रेंस की वजह से, यानी कि वॉलेटाइल नेचर की वजह से हमें जो फ्रेग्रेंस है वो स्मेल होती है, विच गिव फ्रेग्रेंस टू फ्लावर्स और प्लांट. यही चीज़ है कि टर्पीन्स जो है वो ऐसे लिक्विड होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वॉलेटाइल नेचर, यानी कि गैशियस फॉर्म में उसका वॉलेटाइलेशन होता रहता है, और वॉलेटाइल नेचर की वजह से फ्रेग्रेंस जो है फ्लावर्स और प्लांट में हमें फील होती है. The name terpene is derived from the compound isolated from turpentine, यानी कि कंपाउंड एक आइसोलेट हम करते हैं. टर्पेंटाइन एक ट्री होता है, वॉलेटाइल लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम पाइन ट्री. यानी कि पाइन ट्री के अंदर एक ट्री है जिसका नाम है पाइन ट्री. उस ट्री में से एक वॉलेटाइल लिक्विड हमें मिलता है विच इज़ टर्पेंटाइन, और उस टर्पेंटाइन के नाम पे से जो हमने टर्पीन का नाम यहाँ पे इस्टेब्लिश करा है. ठीक है, तो वॉलेटाइल लिक्विड है पाइन ट्री में से विच इज़ टर्पेंटाइन, और क्योंकि वो वॉलेटाइल है तो उसके बेसिस पे हमने टर्पीन उसको नाम रखा है. रबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोली टर्पेंटाइन, जैसे कि टर्पेनॉइड है. जैसे कि हमने बोला कि कैम्फर है या फिर सीट्रल है, वो टर्पेनॉइड के क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं. वैसे पोली टर्पेनॉइड के क्लास में हम रबर को डिस्कस करेंगे, कैरेटिनॉइड को डिस्कस करेंगे वहाँ पे. तो रबर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक क्लास होगा टर्पीन्स का. जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो C5H8 यूनिट आपको देखने को मिलेगा, और n टाइम्स यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट होंगे तब आपको टर्पीन मोलिक्यूल मिलेगा. थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ टर्पिनॉइड गिव्स आइसोप्रीन, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बड़ी सी चेन है, उसका हमने थर्मल डीकम्पोजिशन करके इस तरीके से शॉर्ट पीसेस में उसको डीकम्पोज कर दिया, तो ये जो पूरा एक शॉर्ट पीस होगा वो होगा हमारा आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन इस तरीके का दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 कार्बन होंगे. 1 कार्बन यहाँ पे होगा, 1 कार्बन यहाँ पे होगा, एक ये वाला कार्बन, 3, ये 4 और ये 5, यानी कि 5 कार्बन मेंबर्ड की आपको इस तरीके की चेन देखने को मिलेगी. यहाँ पे आप देखो तो ये CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे होंगे 3 हाइड्रोजन. ठीक है, तो आइसोप्रीन इस तरीके से दिखता है, 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 7 8. ठीक है, तो इस तरीके का आपका जो होगा वो पूरा आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होगा. तो जब भी हम टर्पिनॉइड को थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं तब क्या होगा, एक छोटे छोटे पीसेस में उसका डीकम्पोजिशन होगा, और एक पीस यानी कि एक जो आपका मोनोमर होगा विच इज़ योर आइसोप्रीन. तो आइसोप्रीन दिखता किस तरीके का है वो भी मैंने यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया. ठीक है, ओके.
नेक्स्ट ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे आइसोप्रीन रूल और स्पेशल आइसोप्रीन रूल को। आइसोप्रीन रूल क्या बोलेगा? सबसे पहले तो हमने देखा कि टर्पिनॉइड का डिकम्पोजिशन होने पर हमें आइसोप्रीन मिलेंगे। अभी पूरे टर्पिनॉइड मोलिक्यूल के अंदर आइसोप्रीन यूनिट जो है वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं तब जाके हमें टर्पिन मिलेगा, तो वो कॉम्बिनेशन के ऊपर आइसोप्रीन एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल बेस है। आइसोप्रीन रूल क्या बोलेगा? टर्पिनॉइड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि टर्पिनॉइड के अंदर 2 और 2 से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट होंगे जो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और टर्पिनॉइड का फॉर्म करेंगे। लेकिन स्पेशल आइसोप्रीन रूल में क्या बोला गया कि 2 और ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट जुड़ तो रहे हैं लेकिन हेड टू टेल फैशन के अंदर जुड़ेंगे, यानी कि एक का हेड और दूसरे यूनिट का टेल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक आपका टर्पिनॉइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप जहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है उसे इन लोगों ने बोला है हेड, और दूसरा जो ये वाला विनाइल ग्रुप है उसको बोला है इन लोगों ने टेल। ठीक है, अगर नेक्स्ट दूसरे आइसोप्रीन की हम बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप वाला पोर्शन होगा हमारा हेड। तो ये हेड जो है वो पहले वाले की टेल के साथ जुड़ेगा, यानी कि हेड टू टेल फैशन। यहाँ पे आपको समझ में आया? तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बॉन्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थी टेल और यहाँ पे था हेड, तो हेड टू टेल इंटरेक्शन होने की वजह से हमें एक पूरा टर्पिनॉइड मिलेगा। तो जहाँ पे हेड टू टेल का मेंशन किया हो विच इज़ स्पेशल आइसोप्रीन रूल, और आइसोप्रीन रूल विच इज सेज दैट कि 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट विल बी कंस्ट्रक्टेड वन टर्पिनॉइड मोलिक्यूल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो आइसोप्रीन जो यूनिट है अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और n टाइप अगर रिपीट होंगे तो वहाँ पे कार्बन एटम कितने होंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो क्लास है वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेट करे। देखिए हेमीटर्पिन में सबसे पहले तो क्या होगा कि एक आइसोप्रीन यूनिट होगा, यानी कि कोई भी एक आपका, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये वाला। ठीक है, तो एक ही आइसोप्रीन यूनिट अगर होगा तो उसके अंदर 5 कार्बन एटम होंगे, हमने उधर काउंट करें तो एक आइसोप्रीन यूनिट के अंदर कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। तो अगर एक आइसोप्रीन यूनिट है तो उसे हम बोलेंगे हेमीटर्पीन्स। ठीक है, अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट मिक्स होते हैं तो 5 2 10 कार्बन एटम वहाँ पे होंगे तो उसे हम बोलेंगे मोनोटर्पीन्स। ठीक है, मोनो के बाद यहाँ पे डाई नहीं आएगा, यहाँ पे सेक्सक्वीटर्पीन्स आएगा जिसके अंदर 3 आइसोप्रीन यूनिट यानी कि 15 कार्बन एटम होंगे। स्पेशल चीज़ें जो याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है। मोनो एंड सेक्सक्वीटर्पीन जो है वो चीफ कंपाउंड होते हैं एसेंशियल ऑयल्स में। बहुत सारे ऑयल्स हम यूज़ करते हैं बॉडी केयर में, फेस केयर में, तो जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टर्पीन। और कौन से टर्पीन? मोनोटर्पीन एंड सेक्सक्वीटर्पीन्स। डाइटर्पीन की बात करें हम तो वो नॉन स्टीम वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि वो स्टीम के बेस में वॉलेटाइल नहीं है। सेस्टरटर्पीन हो गया, ट्राइटर्पीन भी वॉलेटाइल नहीं है। टेट्राटर्पीन की बात करें तो वो होगा कैरेटोनॉइड्स, यानी कि उसका कैरेटोनॉइड किस क्लास से बिलोंग करेगा? तो वो टेट्राटर्पिनॉइड से बिलोंग करेगा। पॉलीटर्पिनॉइड का एग्जाम्पल होगा रबर, जहाँ पे n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होंगे, यानी कि अनगिनत, और यहाँ पे कार्बन एटम यानी कि 5 कार्बन एटम की चेन जो है वो अनगिनत टाइम क्या होगी? रिपीट होगी। ठीक है, तो ये जो है वो इसके क्लासिफिकेशन थे, क्लासेस थे। आपको याद रखने की नीड ये है कि सबसे पहला तो चीफ कंपाउंड ऑफ एसेंशियल ऑयल में कौन सा टर्पीन होगा? तो मोनोटर्पीन एंड सेक्सक्वीटर्पीन होगा। पॉलीटर्पीन्स का स्पेशल एग्जांपल रबर है। और कैरेटोनॉइड किस टर्पीन क्लासेस से बिलोंग करता है? विच इज़ टेट्राटर्पीन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट मूव करेंगे, कुछ यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख के आपको दिखाया है। हेमीटर्पीन्स यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही आइसोप्रीन यूनिट होगा, ये एक कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन हुआ है OH से, तो विच इज़ अ प्रीनॉल। एक ही आइसोप्रीन यूनिट में अलग अलग अगर आप सब्सटीट्यूशन करवाओगे तो उसके डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल टाइग्लिक एसिड है यहाँ पे, एंजेलिक एसिड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि COOH, तो यहाँ पे COOH जो है वो इस डबल बॉन्ड से सीसॉइड फॉर्म में है, जबकि इस डबल बॉन्ड से ये ट्रांसॉइड फॉर्म में है।
तो ये आपका ट्रांस फॉर्म हो गया, ये आपका सिस फॉर्म हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स होंगे, सिस ट्रांस आइसोमर। तो टिग्लिक एसिड एंड एनाल्जिक एसिड क्या है, तो एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों क्या है, तो हेमीटर्पीन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइक्लिक टर्पिनॉइड्स है। मोनोसाइक्लिक की बात करें तो एक ही साइक्लिक रिंग 6 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे मेंथॉल जो है वो आपका यूज़ होगा च्विंगम और ये सब में, जो मेंथॉल टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, विच इज़ फ्रॉम मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड की क्लास से आएगा। जीरानियल बहुत इंपॉर्टेंट है, माइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रल जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CHO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप या फिर ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एसाइक्लिक यानी कि यहाँ पे आपको साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। सेक्सक्विटर्पिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो फर्नेसोल, जिंगीबरीन, कैडेनिन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो MSc लेवल के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है, इसकी जो थियोरी बेस है। तो ये सारे सेक्सक्विटर्पिनॉइड्स के क्लासेस है। अगर डाइटर्पिनॉइड्स की बात करें तो फाइटॉल हो गया, विटामिन ए हो गया, तो ये भी विटामिन ए जो है वो भी टर्पिन का ही एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ में कलरलेस, प्लेजेंट स्मेलिंग, लिक्विड होते हैं। सबसे पहले तो लिक्विड होते हैं, कलरलेस होते हैं। एक एक्सेप्शन अगर हम देखें तो कैम्फर यानी कि कपूर, जो हम कई बार पूंजा वगैरह में यूज़ करते हैं, कपूर यानी कि कैम्फर, तो वो जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम उसे खुले में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कलरलेस सबसे पहले तो होगा और मोस्ट ऑफ 90% लिक्विड होंगे, कैम्फर सॉलिड होगा। लाइटर देन वाटर यानी कि वाटर की जो डेंसिटी होती है उससे कम उसकी डेंसिटी होगी। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कंटेन डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। माइसिन और लिमोनिन अंडरगो एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ब्रोमीन, HCl एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने देखा माइसिल का। माइसिल जो मोलिक्यूल है वो एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 जगह पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 जगह पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे अनसेचुरेशन होगा वो क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन में जाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ब्रोमीन के साथ, HCl के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्सिलिक टर्पिनॉइड लाइक जीरोनियोल हो गया, मेंथॉल हो गया, एक्सिबिट प्रॉपर्टी लाइक अल्कोहल। यहाँ पे हमने देखा मेंथॉल के अंदर जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम जीरोनियोल की बात करें तो वहाँ पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो अल्कोहल लाइक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है लेकिन पानी के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, सो इतनी प्रॉपर्टीज़ थी आपकी टर्पीन्स की। ये टर्पीन्स के जो है वो कुछ क्लासिफिकेशन और उसके रिलेटेड कुछ आपके स्ट्रक्चर्स थे जो यहाँ पे मैंने शो करने की कोशिश करी है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों में आपको सिर्फ नाम कुछ स्ट्रक्चर का याद रखना होगा, जैसे कि मेंथॉल है, सिट्रल है, फर्नेसोल, जिंगीबरीन, इन सब का नाम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के साथ याद रखना होगा। क्लासिफिकेशन आप याद रख सकते हो, आइसोप्रीन एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल आपको याद रखना होगा, और ये इसका जनरल प्रॉपर्टी हो गई। टर्पीन्स का अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें मिलेगा आइसोप्रीन, जिससे जनरेट होता है आइसोप्रीन एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल। सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक था इंट्रोडक्शन पोर्शन वो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे सिट्रल, कैम्फर और रबर को, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ टर्पिनॉइड्स। MSc लेवल के अंदर जिंगीबरीन और फर्नेसोल, माइसिन टाइप के कुछ 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक थे, तो अगर वो भी आएंगे थियोरी के अंदर तो वो भी हम इसी वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल डेफिनेटली एड्रेस ऑन इट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।